जान का भी मान सारा ओले की तरह बह गया। एक अनपढ़ बात मुझसे ये पते की कह गया। हो गई है शाम तुझको ऐ पथ किस बाग में खा न सका मैं तो बस पेड़ गिनता है गया। सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है। तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है, हर गुल से आ रही। भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। सुख में रहे या दुख में जैसा भी हाल होवे। सुख में रहे या दुख में जैसा भी हाल होवे। चाहे घर में हो गरीबी चाहे माला माल होवे। चाहे घर में हो गरीबी चाहे माला माल होवे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के। रहते नहीं हमेशा दिन एक से किसी के। मुश्किल आसान होवे उस देव की दया से। मुश्किल आसान होवे उस देव की दया से।
भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना। मिटते हैं शौक सारे, भगवान की कृपा से मिटते हैं शौक सारे, भगवान की दया से मुश्किल आसान होवे, उस देव की दया से मुश्किल आसान होवे, उस देव की दया से। भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे। मंजिल है दूर तेरी, साथी उसे बना ले, मंजिल है दूर तेरी, साथी उसे बना ले, भगवान को तो अपने दिल में पथिक बसा ले, भगवान को तो अपने दिल में पथिक बसा ले। भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, भूले ना भूले ना भूले ना, प्रभु याद रहे, दाता याद रहे, स्वामी याद रहे, प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए महर्षि देव दयानंद जी महाराज की। आदर और सम्मान के योग्य इस समाज कुबेर नगर के आदरणीय हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी सदस्यगण, सम्मुख बैठे सभी आर्यभद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा की योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आदरणीय भाई गोविंद प्रभाकर जी। प्रातःकालीन वातावरण है, आप सभी ने मिलकर के सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया है। आइए मिलकर के कुछ चर्चा कर लेते हैं। मन ही स्थिति को ऐसा बनाएंगे जिससे मैं जो कुछ कहूँ वो आप सुन सकें और मेरा कहना भी सार्थक हो जाए, आप लोगों का सुनना भी सार्थक हो। प्यारे बंधुओं, जब हम इस पूरी सृष्टि को दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, तो हर जगह हमें ईश्वर की न्याय व्यवस्था का आभास होता है। वह परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों का यथा योग्य फल दिया करता है, ये हम चर्चा सुनते रहते हैं। हमको जो रूप रंग, हमको जो स्थान आदि मिलता है, वो केवल और केवल हमारे कर्मों के आधार पर ही। और देखो, हमें सुख और दुख का जो भान होता है, हमें सुख मिलता है तो भी हमारे कर्मों के आधार पर, और दुख मिलता है तो भी हमारे
पापों का फल दुख है, ऋषियों ने बतलाया, जो जैसा कर्म करता वैसा ही फल पाता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम। यानी कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भोगता है, इसमें लेश मात्र भी कोई झूठ नहीं है। और हमें कितना सावधान रहना चाहिए, हमें इतना सावधान ऋषियों ने किया है, विद्वानों ने किया है कि हम मन से भी किसी के विषय में बुरा ना करें। मन से भी इसलिए कहा कि मन वचन और कर्म से ना पाप करो, मन मैली चदरिया ना ये साफ करो। कभी भी मन से भी किसी के विषय में अगर आपने बुरा सोचा है तो उसका भी पाप लगता है। और वचन से किसी को आपने कटु भाषण करके कटु वचन कहे हैं, उसका भी जब दिल दुखता है जिसने सुने हैं तो वो भी पाप। किसी बुरे व्यक्ति को अगर आप कुछ कहें तो ठीक है, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति कई बार होता है और हम जाने अनजाने में उसको कुछ अपशब्द कह देते हैं, उसको कुछ कटु वचन बोल देते हैं, तो वो जो कटु वचन है वो हमारे विनाश का कारण बन जाता है, वो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। क्योंकि वह व्यक्ति जो है वो पवित्र आत्मा है। ऋषि दयानंद को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, क्यों जी कहा कि नहीं कहा? तो जिन्होंने ऋषि का विरोध किया उनका खुद ही नाश हो गया। क्योंकि जो पवित्र आत्माओं को सताया करता है वह जीवन में कभी सुख ले ही नहीं सकता, वह सुखी रह ही नहीं सकता। इसलिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमारे कर्म कौन से चल रहे हैं। हम प्रातः काल में यज्ञ में आते हैं तो यज्ञ में आकर के आहुति प्रदान करते हैं, और आहुति के बाद में स्वाहा बोलने के बाद में बोलते हैं इदम, ये मेरा नहीं है। क्यों बोलते हैं ऐसा? सामग्री तो आपने बनाई है, घृत आप अपने धन से रुपयों से लाए हैं, आहुति भी आपने बड़ी श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई है, और आप फिर बोलते हैं कि इदम, ये मेरा। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अपने आप में अहम भाव को पोषित ना करें। क्योंकि परमात्मा के ही दिए हुए ये समस्त पदार्थ हैं जिनका हम भोग कर रहे हैं, कि परमात्मा ये समर्पण है, ईश्वर प्रणिधान है कि ईश्वर जो कुछ है सो तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, जो देने वाला है तू है। और ये होता है असली निष्काम कर्म, जिसकी गीता में योगेश्वर कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। एक वह जंजीर है जो सोने की है, एक वह जंजीर है जो लोहे की है। अच्छा, सोने की जो जंजीर है अगर उससे जकड़ा जाए तो जकड़े जाएंगे कि नहीं जकड़े जाएंगे? और लोहे की जंजीर से जकड़े जाएंगे तो भी जकड़े जाएंगे। अच्छा, जंजीर का काम क्या है? जकड़ना, बांधना, ठीक है? तो चाहे वो सोने की हो और चाहे वो लोहे की हो। अब निष्काम कर्म यही तो है, यानी कि आप शुभ कर्म करते हैं तो भी आपको फल भोगना पड़ेगा, आना पड़ेगा, संसार के चक्र में जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप शुभ कर्म भी करते हैं तो भी उनका भोग करने के लिए आपको जन्म लेना पड़ता है, ऐसे जैसे सोने की जंजीर। क्योंकि कर्म वह जो बांधता है। अगर आप दूषित कर्म करते हैं, अगर आप लोग, हम लोग पाप कर्म करते हैं तो भी भोगने के लिए हमें आना पड़ेगा, वो भी बांध रहा है। इसलिए ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे ये बंधन छूट जाए, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। तो तभी कह दिया विद्वानों ने कि तुम हमेशा शुभ कर्मों को करो, परंतु भावना मन में ये मत लाओ कि इन कर्मों को मैं करने वाला हूं। किसी का भला कर दिया, किसी का उपकार किया किसी के ऊपर, या किसी की सहायता की, किसी को हेल्प आपने दी है, और मन में अहंकार ये पाल लिया कि हाँ मैंने किया है, ये इदम नमम नहीं है। हाँ ठीक है, आपने अच्छा किया है, आपको फल मिलेगा,
आपने ठीक कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, आपको फल मिलेगा, उसका अच्छा ही फल मिलेगा, परंतु वो निष्काम कर्म नहीं है। वो कर्म कैसा है? वो इदम नमम वाला नहीं है। वो कर्म है, शुभ कर्म तो है, लेकिन इदम नमम वाला नहीं है। आपने आहुति प्रदान की, बोल दिया इदम ये मेरा नहीं है, परमात्मा तेरा ही है, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है। जब तक ये भावना मन में नहीं आएगी, जब तक इस सोने की जंजीर को आप नहीं काटेंगे, इन शुभ कर्मों को भी करते हुए परमेश्वर के प्रति समर्पण और उसको समर्पित करके कि परमात्मा मुझ में मेरी कोई शक्ति नहीं है, मुझ में मेरी कोई औकात नहीं है, आप ही तो कराने वाले हैं। आपने इस शरीर में शक्ति दी तो मैं कर पाया, ना शरीर में शक्ति होती तो मैं क्यों कर पाता। इसीलिए ये जीवन का शुभ कर्म करते हुए और इदम नमम की भावना भरते हुए अपने अंदर जो जीता है वो कभी दुखों को नहीं प्राप्त होता, वो सुखों में जीवन जिया करता है, क्योंकि परमात्मा क्या है? वो न्यायकारी है। कवि ने बड़ा सुंदर गीत लिखा, तेरी न्याय व्यवस्था को भगवन कोई भी तोड़ नहीं सकता। तेरी न्याय व्यवस्था को भगवन कोई भी तोड़ नहीं सकता। सब निर्बल हैं तेरे आगे, सब निर्बल हैं तेरे आगे, धनवान आप सा कोई नहीं है भाग्यशाली। यहाँ बड़े बड़े भगवान आप सा कोई नहीं। अरबों खरबों के वाली भी तृष्णा को छोड़ नहीं पाए। अरबों खरबों के वाली भी तृष्णा को छोड़ नहीं पाए। सब याचक हैं तेरे दर के, सब याचक हैं तेरे दर के, दयावान आप सा कोई नहीं है भाग्यशाली। यहाँ बड़े बड़े भगवान आप सा कोई नहीं है भाग्यशाली। दाता तेरी इस दुनिया में दाता भी बहुत, दानी भी बहुत। ईश्वर तेरी इस दुनिया में दाता भी बहुत, दानी भी बहुत। जो दे करके, जो दे करके कभी लेता नहीं, जो दे करके कभी लेता नहीं। दयावान आप सा कोई नहीं है भाग्यशाली। यहाँ बड़े बड़े भगवान आप सा कोई नहीं है भाग्य।
भाग्यशाली। निश्चिंत कपट भरी दुनिया में उपकार के पीछे भी स्वार्थ है। निश्चिंत कपट भरी दुनिया में उपकार के पीछे भी स्वार्थ है। निस्वार्थ निरंतर, निस्वार्थ निरंतर कर सकता, निस्वार्थ निरंतर कर सकता कल्याण आप सा कोई नहीं है भाग्यशाली। यहाँ बड़े बड़े भगवान आप सा कोई नहीं है भाग्यशाली। यहाँ बड़े बड़े भगवान आप सा कोई नहीं, भगवान आप सा कोई नहीं, भगवान आप सा कोई नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो है भाग्यशाली यहाँ बड़े बड़े भगवान आप सा कोई नहीं। महापुरुष अनेकों हुए यहाँ पर है महान आप सा। परमात्मा से बड़ा इस संसार के अंदर कोई नहीं है, ना हो सकता है। सब वह ईश्वर के ही अधीन है। सब लोग उसकी कर्म फल व्यवस्था के अधीन है। हम कर्म कर सकते हैं लेकिन फल में पराधीन है। इसलिए जैसा जैसा करेंगे वैसा वैसा परमात्मा हमें फल देगा। पक्तारम पक्वः पुनरा विशाति, जैसा हम पकाएंगे वैसा ही खाने को मिलेगा। और जैसा हम नहीं पकाते वैसा कैसे खाने को मिलेगा। अगर आपने बबूल के पेड़ लगाए हैं तो आम नहीं खा सकते। लगाया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जैसा लगाते हैं वैसा ही खाएंगे। इसलिए अपने जीवन को पवित्र करें। आइए मिलकर के शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की, गुरु विरजानंद जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। सदैव रहे हंसते, हंसते जी चले वे